भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के संचालक हैं, वे त्रिदेवों में से एक हैं जो धर्म की रक्षा हेतु और अधर्म के नाश के लिए विभिन्न युगों में अवतार लेते हैं। उन्हीं श्री हरि के दो अवतार प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण हैं। वे दोनों ही अनंत शक्तियों के स्वामी थे। उन दोनों ने ही अपने अपने युग के सबसे शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का वध किया था। परंतु जहां एक तरफ हमने प्रभु श्री कृष्ण को विभिन्न अवसरों पर सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके अपने शत्रुओं का विनाश करते हुए देखा है, ऐसा कुछ भी हमें प्रभु श्री राम के साथ क्यों नहीं पढ़ने सुनने को मिला। ऐसा ही कुछ करते हुए कभी प्रभु श्री राम को हमने क्यों नहीं देखा। क्या प्रभु श्री राम सुदर्शन चक्र धारण करने में सक्षम नहीं थे? क्यों भगवान श्री राम ने कभी सुदर्शन चक्र धारण नहीं किया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय श्री राम और जय श्री कृष्ण अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। पद्म पुराण के उत्तर कांड अध्याय 253 के अनुसार एक समय भगवान शिव देवी पार्वती को पूर्व काल की बात बताते हुए कहते हैं कि एक समय स्वयंभू मनु ने श्री हरि की घोर तपस्या की थी और उनसे यह वरदान प्राप्त किया था कि श्री हरि 3 जन्मों तक उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इस पर श्री हरि ने उनसे कहा कि विभिन्न अवसरों पर धर्म की रक्षा हेतु और सृष्टि के कल्याण के लिए मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। उन स्वयंभू मनु का पहला जन्म रघुकुल में हुआ। वहां वे दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र बताते हुए कहते हैं कि उन दिनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक दैत्य अपने दूसरे जन्म में महाबली कुंभकर्ण और रावण हुए। ब्रह्मदेव से वर प्राप्त करने के उपरांत रावण ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी। वह बड़ा दुष्ट आत्मा था। उसे देवों, असुरों, दैत्यों, राक्षसों, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, गरुड़ आदि से अवध्य होने का वरदान प्राप्त हुआ था। तब कुछ वर्ष उपरांत देवी कौशल्या के गर्भ से स्वयं श्री हरि ही प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे। इसके पश्चात देवी कैकेयी ने भरत जी को जन्म दिया। वे श्री हरि के पंचजन्य शंख के अवतार थे। तदंतर देवी सुमित्रा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को जन्म दिया। लक्ष्मण जी आदि अनंत शेषनाग के अवतार थे और शत्रुघ्न जी श्री हरि के सुदर्शन चक्र के अवतार थे। इस संपूर्ण वृतांत से हमें ये बात पता चलती है कि सुदर्शन चक्र और पंचजन्य शंख भरत एवं शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हो चुके थे। इसीलिए प्रभु श्री राम ने सुदर्शन चक्र धारण किया हो या फिर उसका उपयोग किया हो, इसका वर्णन हमें रामायण अथवा अन्य किसी भी पुराण में नहीं मिलता। परंतु वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करने से हमें ये बात पता चलती है कि महर्षि विश्वामित्र जी से प्रभु श्री राम को हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण के बाल कांड सर्ग 27 में मिलता है। प्रभु श्री राम को महर्षि विश्वामित्र जी से अन्य आयुधों के साथ साथ चक्र भी प्राप्त हुए थे, जैसे दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा इंद्र चक्र। इनमें कहीं भी सुदर्शन चक्र का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि सुदर्शन चक्र पहले ही शत्रुघ्न जी के रूप में अवतरित हो चुके थे। कई लोग विष्णु चक्र को ही सुदर्शन चक्र मानते हैं, परंतु इन दोनों में अंतर है। भगवान शिव का त्रिशूल और श्री हरि के सुदर्शन चक्र के समान अन्य कोई भी अस्त्र और शस्त्र पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। भगवान
श्री कृष्ण ने अपना पर ब्रह्म रूप, विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप महाभारत में कई अवसरों पर दर्शाया था, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि वे साधारण मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुए थे। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 35 के अनुसार जब अर्जुन को प्रभु श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन होते हैं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहती हैं कि हे अर्जुन, मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा पर ब्रह्म रूप तुम्हें दिखाया है। इस दिव्य रूप को तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य ने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुम्हें व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। तुम भय रहित होकर मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को पुनः देखो। इस प्रकार चतुर्भुज रूप के दर्शन देने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण अपने स्वाभाविक मनुष्य रूप में पुनः आ गए। भगवान श्री राम के सुदर्शन चक्र ना धारण करने का एक और मुख्य कारण ये भी था कि रावण की मृत्यु केवल और केवल किसी मनुष्य अथवा वानर के हाथों ही हो सकती थी। यदि भगवान श्री राम का भी चतुर्भुज रूप होता और वे सुदर्शन चक्र धारण किए हुए होते तो ब्रह्मा जी के वरदान का नियम ही भंग हो जाता कि ये मनुष्य नहीं देव स्वरूप है। परंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि शक्ति में प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण में कोई अंतर था। भगवान श्री राम ने तो एक तिनके को ही वज्रास्त्र से शक्तिशाली दिव्यास्त्र में परिवर्तित कर दिया था। उनका बल साधारण मनुष्यों के समान नहीं था, अपितु देवताओं से भी बढ़कर था। और ऐसा भी नहीं था कि प्रभु श्री राम ने कभी अपने अवतार होने का प्रमाण नहीं दिया। महाभारत के वन पर्व अध्याय 99 के अनुसार जब भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर के दौरान शिव धनुष को खंडित किया था, तब भगवान परशुराम वहां पहुंचे और उन्होंने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा कि ये मेरा दिव्य धनुष है, जिसका प्रयोग करके मैंने क्षत्रियों का संहार किया था। यदि तुम में इतनी ही शक्ति है तो तुम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। ये सब कुछ सुनकर प्रभु श्री राम अचंभित हुए और उन्होंने परशुराम जी से कहा कि आपको मुझ पर ऐसे आक्षेप नहीं करना चाहिए। इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय कभी भी अपने बाहुबल की प्रशंसा नहीं करते। प्रभु श्री राम ने उस समय उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय प्रभु श्री राम क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान परशुराम से कहा कि आपको अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड है। आपकी ऐसी बातों को सुनकर भी मैं आपको क्षमा करता हूँ। मैं आपको वो दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिसका प्रयोग करके आप मेरे यथार्थ स्वरूप को देख पाएंगे। तब भगवान परशुराम ने भगवान श्री राम के शरीर में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, साध्य देवता, मधुरन, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, देवऋषि और धनुर्वेद, इन सभी का चेतन रूप धारण किए हुए प्रत्यक्ष देखा। और उस समय भगवान श्री राम ने भगवान परशुराम से उनका विष्णु तत्व भी छीन लिया था। रामचरित्र मानस के अनुसार प्रभु श्री राम ने अपने यथार्थ रूप के दर्शन माता कौशल्या को भी दिए थे। प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण ये दोनों ही अपने अपने युग के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। वे दोनों भिन्न नहीं थे, अपितु वे दोनों एक ही थे। इसीलिए उनमें अथवा उनकी शक्तियों में अंतर करना ही एक बहुत बड़ी मूर्खता है। बस उन दोनों का अवतार धर्म की रक्षा करने के लिए अलग अलग समय में हुआ था। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को हमारा शत शत नमन। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सनातन धर्म से जुड़ी गई सारी जानकारी हम सीधा आप तक पहुंचाते हैं। एक बार सभी जीव कल्याण हेतु ओम नमः शिवाय और ओम विष्णवे नमः अवश्य कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।